हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे वाले क्वेश्चंस जो हैं उनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक्सरसाइज 6.2 में कह रहा है कि मेरे पास एक फिगर है, ये वो फिगर है, आपके बुक पे भी गिवन है, आप बुक निकाल कर फिगर को देख सकते हो। कह रहा है इस फिगर में मेरे पास ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू को, यानी ये जो अंदर वाली लाइन सेगमेंट ए बी है ये पैरेलल है इस पी क्यू को, एंड सेकंड वन ए सी जो है ये पैरेलल है पी आर को, और जो ये लाइन सेगमेंट है ए सी ये पैरेलल है पी आर को। एंड उसके बाद बोल रहा है टू शो दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, यानी यहां पर इस फिगर में ये चीजें गिवन है कि ए बी जो है ये पैरेलल है इस पी क्यू को, सेकंड वन ए सी जो है ये पैरेलल है पी आर को। हमें दिखाना है कि जो ये बी सी है ये पैरेलल है क्यू आर को। ठीक है, जो हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं यही हम यूज करेंगे। तो चले अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें, इसका आंसर देखें, तो हम इस तरीके से लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसमें पी ओ क्यू में, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में, जिसमें मेरे पास ए बी जो है ये पैरेलल है किसको? पी क्यू को, जो गिवन है ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू को। और आपको पता है कि अगर एक ट्रायंगल में एक लाइन किसी एक साइड को पैरेलल होगी, जो बचे हुए दो साइड्स होंगे उनका रेशियो जो है वो सेम होता है बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में ए बी जो है ये पैरेलल है पी क्यू को, इसका मतलब जो ओ पी बाई ए पी है ये बराबर है ओ बी बाई बी ए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, और ब्रैकेट में लिखेंगे क्यों? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इसका हम लिखेंगे नाम फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट ट्राइंगल है, सिमिलरली इन ट्राइंगल जो नेक्स्ट वाला ट्राइंगल है कौन सा? पी ओ आर, जो जहां पर हमें गिवन है दैट ए सी इज पैरेलल टू दिस पी आर। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर, जिसमें मेरे पास गिवन क्या है? ए सी इज पैरेलल टू पी आर। तो अगर इस ट्राइंगल में भी ए सी पैरेलल है पी आर को, तो जो ये दो साइड्स हैं इनका रेशियो सेम होगा, दैट इज ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ओ ए डिवाइडेड बाई ए पी इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। तो ब्रैकेट में लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और ये जो स्टेटमेंट है इसका नाम रखेंगे सेकंड। अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, आप यहां पर देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनका LHS सेम है, तो इट मींस इनका RHS भी सेम होंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या कि इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, दैट इज ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। और अगर हम इस रेशियो को देखें, इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन में जो रेशियोज हैं अगर हम उनको देखें और फिर इस फिगर से कंपेयर करें, आप देखिए मेरे पास आया ओ बी डिवाइडेड बाई बी क्यू, वो बराबर आया ओ सी डिवाइडेड बाई सी आर। और अगर हम ट्राइंगल ओ क्यू ओ आर की बात करें, वहां पर साइड्स का रेशियो सेम आया, इट मींस जो लाइन बी सी है ये पैरेलल होगी क्यू आर को। तो हम लिखेंगे सो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। वाई? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जहां पर हमें दिखाना था दैट बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको गिवन कंडीशन के ट्राइंगल्स में बीपीटी यूज करके रिजल्ट फाइंड करना है।
ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 और अब इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग बीपीटी प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। क्वेश्चन कह रहा है आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करिए और प्रूव करिए कि एक लाइन जो है, अगर एक लाइन जो किसी ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रा की जाए और इस तरीके से ड्रा की जाए कि दूसरे साइड जो ट्राइंगल का दूसरा साइड है उसको पैरेलल डाली जाएगी, वो लाइन जो है ट्राइंगल के तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, तो प्रूव हमें करना है क्या, अगर मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और मान लीजिए ए बी का P जो है ये इसका मिड पॉइंट है और क्वेश्चन कह रहा है आप प्रूव करिए इस ट्राइंगल का जो ये मिड पॉइंट इस साइड A का है, अगर इसके थ्रू एक लाइन ड्रा की जाए या एक लाइन सेगमेंट ड्रा की जाए और इस तरीके से ये लाइन या लाइन सेगमेंट ड्रा किया जाए कि वो इस सेकंड साइड का पैरेलल साइड हो, ठीक, और वो पैरेलल साइड जो है ना इस तीसरे साइड को बाइसेक्ट करता हो। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन कह रहा है यही कि आप प्रूव करिए कि अगर मैं एक लाइन एक ट्राइंगल के एक साइड के मिड पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रा करूं और वो लाइन इस तरीके से ड्रा करूं कि सेकंड साइड को वो पैरेलल हो, वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक, ये चीज हमें प्रूव करनी है। इसके लिए मैंने एक ट्राइंगल लेट किया, लेट ए बी सी बी ए ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज अ लाइन drawn through the midpoint of P of AB, जहां पर PQ एक लाइन सेगमेंट कहां से AB के मिड पॉइंट P से ड्रा की गई और इस तरीके से सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC, और इस तरीके से ड्रा की इस P पॉइंट के थ्रू जो ये PQ लाइन सेगमेंट है ये इस BC को पैरेलल है। ठीक, तो प्रूव हमें क्या करना है, PQ बाइसेक्ट्स AC, और जो ये लाइन हमने इस मिड पॉइंट के थ्रू ड्रा की वो इस तीसरे साइड AC को बाइसेक्ट करेगी। यानी हमें इस ट्राइंगल में गिवन जो है वो है कि P जो है इस वाले एक साइड का मिड पॉइंट है एंड सेकंड वन जो इस मिड पॉइंट के थ्रू लाइन सेगमेंट डाला गया वो इस BC को पैरेलल है। ये दो चीजें जो है हमारे पास गिवन है और प्रूव हमें करना है कि जो ये लाइन PQ लाइन सेगमेंट है ये इस AC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, यानी बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो वही मैंने लेट में लिखा कि जो हमारे पास गिवन था। ठीक, और प्रूव हमें करना था PQ बाइसेक्ट्स AC। तो प्रूफ कैसे करें ध्यान दीजिएगा। प्रूफ तो हमारे पास इस ट्राइंगल में गिवन जो है PQ इज पैरेलल टू BC, मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC कमा PQ इज पैरेलल टू BC, PQ जो है वो पैरेलल है BC का, और अगर इस ट्राइंगल में PQ इस BC को पैरेलल है देयरफॉर मैं लिख सकता हूं AQ डिवाइडेड बाय QC, AQ divided by QC is equal to AP divided by PB, AP divided by PB, क्यों, by BPT basic proportionality theorem। ठीक है, which implies AQ divided by QC is equal to AP डिवाइडेड बाय, इस PB के बदले भी मैं AP लिख सकता हूं, यानी मैं इस PB के बदले भी AP लिख सकता हूं, लिखूंगा क्यों, बिकॉज जो यहां पर P है ये इस AB का मिड पॉइंट है, इट मींस जो ये AP है ये इस PB को बराबर है, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि P जो है वो इस AB का मिड पॉइंट है, देयरफॉर AP इज इक्वल टू PB, उसका मतलब AP जो है वो PB को बराबर है, तो यानी इस PB के बदले में AP लिख सकता हूं।
this and this cancel, which implies AQ divided by QC is equal to 1. इसको ऊपर चढ़ाए तो which implies AQ is equal to QC. तो हमने प्रूव किया जो ये AQ है वो बराबर है इस QC को, यानी मैंने प्रूव किया जो ये AQ है ये बराबर इस QC को है। इसका मतलब कि जो ये PQ है ये इस AC को बाइसेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने प्रूव किया कि AQ जो है ये बराबर है इसका, देयरफॉर PQ बाइसेक्ट्स AC। तो हम लिखेंगे दैट इज PQ बाइसेक्ट्स AC। तो ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ BPT यूज करके हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कह रहा है वो देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। अब पिछले क्वेश्चन में ये बोल रहा था आप यूज करिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इस क्वेश्चन में कह रहा है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, यानी जो पिछले क्वेश्चन में आपने BPT यूज की यहां पर उसकी कन्वर्स यूज करनी है। और क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। क्वेश्चन कह रहा है कि आप यूज करिए कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और प्रूव करिए कि अगर एक लाइन एक ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वो थर्ड साइड को पैरेलल होगी। अभी कुछ नहीं समझ आया तो क्वेश्चन इस तरीके से समझ लिए। मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC और P मान लीजिए AB का मिड पॉइंट है और Q जो है ये इस AC का मिड पॉइंट है। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को लाइन के जरिए जो है या लाइन सेगमेंट के जरिए मिलाऊं, ज्वाइन करूं, वो लाइन जो इन मिड पॉइंट्स से बनेगी, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बनेगी, वो लाइन या लाइन सेगमेंट जो है ना तीसरे साइड को पैरेलल होगी। यानी अगर ये P जो है इस AB का मिड पॉइंट है और Q जो है इस AC का मिड पॉइंट है, अगर इन दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, जो यहां पर ये P क्यों लाइन सेगमेंट बना, ये इस BC को पैरेलल होगा। वही हमें प्रूव करना है कि ये PQ जो है ये इस BC को पैरेलल है। यानी यहां पर हमें एक ट्रायंगल गिवन है और उसके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लेट किया ABC जिसका P एक मिड पॉइंट है एंड Q एक मिड पॉइंट है, और वही मैंने लिखा लेट ABC बी अ ट्रायंगल इन विच P and Q or the midpoints of AB and AC respectively। एक ट्रायंगल है ABC जिसमें AB का मिड पॉइंट है P एंड AC का मिड पॉइंट है Q, और ये जो मिड पॉइंट्स है ना इनको मिलाने के बाद जो लाइन सेगमेंट PQ बना, तो मुझे प्रूव करना है ये PQ जो है ये पैरेलल होगी इस BC को, यानी थर्ड साइड को। ठीक है, तो मेरे पास जो लेट है गिवन है कि P जो है और Q जो है ये AB एंड AC के मिड पॉइंट्स है, उसका मतलब यानी दैट इज वो, यानी ये चीज जो है ना ये मिड पॉइंट्स, इसका मतलब जो मैंने लेट किया कि ये P एंड Q जो है इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं, उसका मतलब कि AP जो है ये PB को बराबर होगा क्योंकि P जो है इस AB का मिड पॉइंट है। इसी तरह Q जो है इस AC का मिड पॉइंट होगा, इट मींस AQ जो है ये QC को बराबर होगा। यानी मैं लिख सकता हूं इसका मतलब जो ये ऊपर लिखा दैट इज AP जो है ये बराबर है PB को एंड सेकंड वन AQ जो है ये बराबर है QC को। क्यों? क्योंकि हमने लेट किया कि एक ट्रायंगल है जिसमें P एंड Q इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स है। ओके, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं विच इंप्लाइज AP डिवाइडेड बाय PB। जब इसको नीचे लाएंगे तो यहां पर बचा 1 और इसका नाम रखेंगे फर्स्ट, एंड इसी तरह यहां पर भी मैं लिख सकता हूं AQ डिवाइड बाय, उसको नीचे लाइए QC, तो यहां पर बचा 1, तो इसका नाम रखेंगे सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड को अगर हम कंपेयर करें
तो हम क्या वहां से मिलेगा क्या कि राइट साइड में भी दोनों इक्वेशंस में 1 है। इट मींस कि अगर उनके राइट साइड इक्वल है तो उनके लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे। दैट इज AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC। तो ये चीज आई, अगर इस इक्वेशन को मैं इस ट्राइंगल के साथ कंपेयर करूं तो मुझे आया बराबर AP डिवाइडेड बाय PB, वो बराबर आया AQ डिवाइडेड बाय QC। और अगर इन साइड्स का रेशो सेम होता है, जिस लाइन से ये रेशो बनते हैं वो लाइन थर्ड साइड को पैरेलल होगी। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर PQ इज पैरेलल टू BC। व्हाई? बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यानी BPT। वही मुझे क्वेश्चन में बोल रहा है बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मुझे ये लाइन जो है इसको पैरेलल दिखानी थी। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।